टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ में आज हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और उनकी फ़ैमिली के मुतालिक बात करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि वो कब पैदा हुए और वो कहाँ पैदा हुए, तो वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वो सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। शेख नूर मोहम्मद, ये उनके वालिद का नाम था। उनकी वालिदा का क्या नाम था? ये सवाल पूछा गया है एक पेपर में कि उनकी वालिदा का क्या नाम था? उनकी वालिदा का नाम है इमाम बीबी। ये उनकी वालिदा का नाम था। तो ये 3 पॉइंट्स है उनकी अर्ली लाइफ और फैमिली के मुतालिक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर कोई चीज़ हमसे इसमें से भूलेगी तो हम साथ में ये अपना इन्फो कैप्सूल हम देखते रहेंगे, जिसमें तमाम पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है और आसानी से पढ़ने के लिए सबके लिए अवेलेबल है। तो ख़ैर, अभी हमारा पहला अर्ली लाइफ और एंड फैमिली के मुतालिक जो पॉइंट है वो कंप्लीट है। 3 पॉइंट्स ही हैं इसमें और हम आगे चलते हैं। अब उनकी एजुकेशन के मुतालिक बात करेंगे। इनकी जो इब्तिदाई तालीम है उन्होंने सियालकोट में हासिल की है। उसके बाद वो लाहौर चले गए और लाहौर में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा। गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने बीए की डिग्री भी की है और इसी तरह उन्होंने एमए की डिग्री भी यहीं से की है और ये दोनों डिग्रियां इन्होंने फ़िलासफ़ी में की हैं। और ये दोनों डिग्रियां करने के बाद अल्लामा इकबाल हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप चले गए और यूरोप जब गए, यूरोप 1905 1905 में ये हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप गए हैं। तो यूरोप कब गए हैं? ये एक अहम सवाल है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप कब गए हैं? तो 1905 में ये अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। और फिर जब अ, इ इन्होंने जो पीएचडी कंप्लीट की है, पीएचडी इन्होंने कंप्लीट की है जर्मनी से जर्मनी से। और एक पेपर में उनकी यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ पूछा गया है कि ये कौन-सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो पीएचडी है वो कंप्लीट की है। और एक पेपर में उनके थीसिस के मुतल्लिक़ पूछा गया है कि उनकी पीएचडी का थीसिस क्या था। तो अब जो जर्मनी में इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है म्यूनिख यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है। और पीएचडी किस चीज़ में की है इन्होंने? अगेन फ़िलॉसफ़ी में की है। तो फ़िलॉसफ़ी में की है। अब जो सवाल जो मैंने बताया जो पूछा गया था कि उनकी जो डॉक्टरल थीसिस थी, यानी जो उनकी थीसिस जो उन्होंने पीएचडी में लिखी, उसका टॉपिक क्या था? तो उसका टॉपिक था द द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। तो ये उनके थीसिस का टॉपिक था। और इस तरह ये पॉइंट हमारा उनकी एजुकेशन के मुतालिक हमारा टॉपिक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उनकी पोएट्री के मुतालिक है। तो जब भी उनकी पोएट्री का ज़िक्र आता है, हम सबको इस बारे में इल्म है कि उनकी काफ़ी सारी पोएट्री है, लेकिन हम 3 चीज़ों को देखेंगे इस पोएट्री में। हम सबसे पहले देखेंगे कि उनका फर्स्ट मेजर पोएट्री कौन-सी है? फर्स्ट मेजर पोएट्री, सबसे अहम पॉइंट तो ये है ना कि सवाल ये पूछा जाता है कि उनकी पहली पोएट्री कौन-सी थी? फर्स्ट मेजर पोएट्री कौन-सी थी? तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मेजर पोएट्री कौन-सी थी, या फिर साथ में ये सवाल या पूछ लिया जाए कि उनकी पहली जो पर्शियन पोएट्री है, मेजर पोएट्री, वो कौन-सी है? तो चूँकि पहली हो या फिर पर्शियन में, चूँकि पहली पर्शियन में थी, तो इसी वजह से दोनों का जवाब एक ही है, इसरार-ए-खुदी। इसरार-ए-खुदी जो इनकी पोएट्री है, इसरार-ए-खुदी, ये पर्शियन में है और ये इनकी सबसे पहली जो अहम किताब है जो कि मशहूर हुई, इवन यहाँ तक कि इनको इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। इन्होंने असल में ये किताब पब्लिश की 1915 में। तो जब ये किताब इन्होंने पब्लिश की, तो एक अंग्रेज़ थे, उसका नाम था रेन रेनॉल्ड ए. निकलसन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेनॉल्ड ए. निकलसन। इस बंदे ने इनकी इस किताब को, इसरार-ए-खुदी को, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। जब इस बंदे ने इसको ट्रांसलेट किया, तो पहली बार इनकी पोएट्री जो है ये वेस्ट को, यानी इस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराई। तो फर्स्ट मेजर वर्क हमारा जो अल्लामा इकबाल के मुतालिक, अल्लामा इकबाल का सबसे पहला मेजर पोएट्री कौन-सी है? इसरार-ए-खुदी। अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि नहीं, अब उर्दू की सबसे मेजर पोएट्री कौन-सी है? अगेन यही चीज़ आएगी, लेकिन फर्स्ट मेजर उर्दू पोएट्री। तो जो उनकी उर्दू की पोएट्री है, वो है बांगे दरा। ये इनका मेजर वर्क में से
बांगे दरा जो है ये इन्होंने 1924 में पब्लिश की थी, 1924 में। तो ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन एक और सवाल पूछा जाता है, वो अहम इस वजह से है, जो इनकी पोएट्री की बुक है उसका नाम है, एक जो लास्ट है उसको उसका नाम है अरमगाने हिजाज। ये अरमगाने हिजाज जो है ये इम्पोर्टेंस इसकी इस बेस पे है कि इनकी इसने 20 में डेथ हो गई, और ये जो किताब है ये कंप्लीट नहीं की इन्होंने। ये किताब इनकी कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि डेथ की वजह से। असल में इनका अपना इरादा था हज पे जाने का, और इस किताब को हज से वापसी पर आकर, क्योंकि ये इस मुतालिक है कि हज का सफ़र और हज में जो चीज़ें वो देखें, उसमें वापस आने के बाद इन्होंने इस चीज़ को एडिट करना था, इस किताब को मुकम्मल शक्ल देनी थी और फिर पब्लिश करना था। लेकिन आखिरी वक्त में इनकी तबीयत काफ़ी नासाज रहने लगी, और जिसकी वजह से वो ना हज कर सके और ना ही अपनी किताब को मुकम्मल कर सके। फिर इनके बेटे जावेद इकबाल ने इस किताब को कंप्लीट करवाया। तो ये इसी वजह से वो है कि उनकी आखिरी किताब है और ये खुद मुकम्मल नहीं कर सके, तो अरमग़ान हिजाज़ जो है, इस वजह से इसके मुतालिक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा 4 पॉइंट है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है पॉलिटिकल विज़न के बारे में। और ये बात हम सबको मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी में हम पढ़ते आए हैं कि जो 1930 में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ, उस सेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने इसको क्या किया था, इनके इस वक़्त के प्रेज़िडेंट थे, यानी इस सेशन को प्रिज़ाइड किसने किया था? अल्लामा इकबाल ने किया था। और प्रिज़ाइड करते हुए इन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया, यानी एक ऐसे कंसोलिडेटेड स्टेट का आइडिया दिया जो कि जो कि इंडिया से अलग, यानी हिंदुस्तान से अलग हो, और पाकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान बसते हों, जिसकी वजह से 1930 का जो इनका इलाहाबाद का कौन-सी जगह जगह में ये हुआ था, ये जो इनका जो सेशन था, इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। ये सवाल पूछा जाता है कि जो 1930 का जो सेशन है, वो कहाँ पर हुआ था? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उनके ऑनर्स और लेगेसी के मुतालिक है। इस पॉइंट में सबसे पहले हम उनके मशहूर टाइटल्स के मुतालिक बात करेंगे। जैसे उनका एक टाइटल है पोएट ऑफ द ईस्ट, पोएट ऑफ द ईस्ट। उर्दू में इसको हम कहते हैं शायर मशरिक। इसके अलावा हकीमुल उम्मत, उर्दू में हम बोलते हैं हकीमुल उम्मत, जबकि इंग्लिश में हम बोलते हैं सेज ऑफ द उम्मा, सेज ऑफ द उम्मा। तो ये दो इनके टाइटल हैं। इसके अलावा जो इनके मुतलिक मशहूर चीज़ है, मशहूर बात है, वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको 1923 में इनकी एजुकेशनल सर्विसेज के वजह से इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, जिसकी वजह से, यानी लिटरेरी फील्ड को काफ़ी बेहतर बनाने की वजह से इनको नाइटहुड नाइटहुड का नाइटहुड यानी सर का खिताब दिया। तो यानी 1923 के बाद अल्लामा इकबाल की बजाय सर अल्लामा इकबाल बन गए। तो ये जो नाइटहुड का टाइटल था, ये किस किंग ने दिया था? ये जॉर्ज फाइव ने दिया था, जॉर्ज फाइव ने दिया था। इसका फैसला इससे पहले हो गया था 1923 से, लेकिन 1 जनवरी को ऑफ़िशियली उनको ये टाइटल दिया गया था। 1 जनवरी 1923 को इनको ऑफ़िशियली ये टाइटल दिया गया था। आखिर में हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ 21 अप्रैल 1938 में हुई। उनकी डेथ 21 अप्रैल 1938 में हुई। और लास्ट जो अहम बात है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका मौज़ोलियम किधर है? मौज़ोलियम इनका जो है रेडस्टोन मौज़ोलियम है। रेडस्टोन मज़ार इनका रेडस्टोन, ये ऐसे रेडस्टोन मौज़ोलियम जो है, ये बादशाही मॉस्क के बिल्कुल अपोज़िट है। बादशाही मॉस्क यानी लाहौर में बादशाही मॉस्क के बिल्कुल अपोज़िट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।